Good morning, students. Ashwini, Manisha, Bhavna, Manish. मॉर्निंग मैम। Good morning. गुड मॉर्निंग मैम। आवाज आ रही है? मैम। आवाज आ रही है सबके पास? यस मैम। यस मैम। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है गोदोहनम। क्या नाम है? गोदोहनम, गाय का दूध दूहना। इसमें एक महिला होती है जो किसी तीर्थ स्थान पे जाती है। वो अपने पति से कहती है कि मेरे जाने के बाद आप ये गाय का दूहना है, सारा काम आपको करना है। वो किस प्रकार कार्य करता है ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। गोदोहनम का मतलब होता है गाय का दूध दूहना या गाय का दूध निकालना। ठीक है, आवाज सबके पास आ रही है ना? यस मैम। चलो, एतत् नाट्यांश है। नाट्यांश, ये जो नाटक है, नाटक की देखो क्या पहचान होती है, उसमें संवाद दिए हुए होते हैं। कभी कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, उनके नाम दिए हुए होते हैं, तो वो होता है नाट्यांश। ठीक है, एतत् नाट्यांश है चतुर्व्यूहम इति पुस्तकात्। यह नाटक जो है वो चतुर्व्यूहम इस पुस्तक से संक्षिप्त इस पुस्तक से संक्षिप्त करके संपादन की गई है और उद्धृत की गई है, ली गई है। चतुर्व्यूहम है ना, किसकी रचना है? कृष्ण चंद्र त्रिपाठी की रचना है। आपके पास बुक है ना, तो बेटा बुक खोल के बैठ जाइए। बुक है ना सबके पास? मनीष, मनीषा सैनी, मनीष मेहता, प्रियांशी, मनीष, भावना, मनीषा सैनी, है ना? हाँ, बुक लेके, अगर जिसके पास बुक नहीं है वो ऐसे सुन लीजिए, जिसके पास बुक है वो बुक लेके बैठ जाइए। ठीक है, अस्मिन् नाटके, इस नाटक में, अस्मिन् नाटके, इस नाटक में एतादृशस्य जनस्य कथानकम अस्ति, इस प्रकार के व्यक्ति की कथा है। यह जो धनवान सुखाकारी च भवितुम इच्छुक है, जो धनवान और सुखकारी बनना चाहता है, ऐसे व्यक्ति की कथा है जो एक धनवान व्यक्ति बनना चाहता है और सुखपूर्वक जीवन जीना चाहता है। मासम पर्यंतम दुग्ध दोहनेन विरमति, और 1 महीने तक दुग्ध दोहता है। येन मासांते धेनो शरीरे संचितम पर्याप्तम दुग्धम, जो 1 महीने तक दूध नहीं दोहता है और क्या सोचता है कि 1 महीने के बाद इस गाय से एक साथ पर्याप्त दूध लेकर मैं इसको बेच दूंगा। विक्रिये सम वित्तम उपार्जयितुम समर्थ है भवेत्, मैं 1 महीने तक इस गाय का दूध नहीं दूंगा तो इसमें दूध इकट्ठा हो जाएगा और इस दूध को एक साथ लेकर, एक साथ बेचकर मैं पैसे लूंगा और उन पैसों से क्या हो जाऊंगा? धनवान हो जाऊंगा। परम मासांते यदा स दुग्ध दोहनाय प्रियतते, लेकिन जब महीने के अंत में वो दूध दोहने का प्रयास करता है, अब एक गाय का 1 महीने तक लगातार दूध नहीं निकालोगे तो उस गाय के शरीर में भी नुकसान होगा, है ना? तो वो क्या सोचता है कि मैं तो एक साथ ही निकालूंगा और बेचकर एक साथ पैसे ले लूंगा। तदा तब स दुग्ध बिंदु अपि न प्राप्नोति, जो जहां से गाय का दूध निकलता है वो बिंदु भी उसको नहीं मिली। दुग्धम प्राप्त स्थाने स धेनो प्रहारे रक्त रंजित भवति, और दूध के स्थान पर वो धेनु मतलब जोर लगाने से उसके खून वगैरह निकलने लगे। अवगच्छति च ये दैनंदिनी कार्ये यदि मासम पर्यंत संज्ञे क्रियते तदा लाभ से स्थाने हानि रेव भवति, फिर उसने सोचा
कि मैंने एक दिन का कार्य 1 महीने बाद में करने का सोचा तो मुझे फायदा नहीं हुआ बल्कि क्या हुआ, नुकसान ही हुआ। देखो अब हम करते हैं चैप्टर स्टार्ट। आपको समझ में आ गया ना इसमें क्या स्टोरी है? यस मैम। आ गई क्या? यस मैम। यस मैम। देखो इसमें क्या स्टोरी है कि एक आदमी होता है, उसकी वाइफ कहीं चली जाती है तो वो दूध, उसके पास कोई ऑर्डर आता है कि अगले महीने हमारे या अगले सप्ताह हमारे कोई प्रोग्राम है इसलिए हमें इतना दूध चाहिएगा, आप दे सकते हो क्या? तो उसने बोला हाँ ठीक है ले लेना। तो वो क्या सोचता है कि मैं रोज इसका दूध निकालता हूँ, क्यों ना मैं 1 महीने में एक बार भी निकाल लूं, फिर एक साथ बेचकर उसका पैसा कमा लूंगा। तो वो 1 महीने तक गाय का दूध नहीं निकालता है और लास्ट में जब निकालता है तो वो जहां से गाय का दूध निकलता है वो छिद्र ही बंद हो जाते हैं और वो गाय को बहुत पीड़ा होती है और गाय की जगह है खून, दूध की जगह क्या निकलता है, खून निकलने लग जाता है। इसलिए उसको लाभ नहीं हुआ, उसको हानि हुई। जो दिन में का 1 दिन में कार्य करने योग्य होता है उसको 1 दिन में ही करना चाहिए। देखो अब चैप्टर स्टार्ट होता है। मल्लिका मोदकानि रचयन्ति। मल्लिका नाम की कोई स्त्री है, वो लड्डू बनाती है, ठीक है ना। मंद स्वरेण शिव स्तुति करोति, और धीरे धीरे शिव की प्रार्थना करती है। अब श्रावण मास चल रहा है तो श्रावण के महीने में क्या होता है कि महिला लड्डू बनाती है भगवान के भोग के लिए और धीरे धीरे भगवान के भजन गाती हुई रहती है। ततः प्रविशति मोदक गंध अनुभव है, प्रसन्न मन है चंदन है। फिर मोदक गंध अनुभव है, लड्डू की खुशबू का अनुभव करते हुए चंदन वहां प्रवेश करता है। चंदन है, चंदन है, हाँ सुगंध अस्तु मनोहर है। अरे आश्चर्य कहता है मतलब आश्चर्य कहता है चंदन, सुगंध अस्तु मनोहर है, ये सुगंध तो बहुत ही मन को अच्छी लगने वाली है, बहुत ही अच्छी है। विलोक्य देखकर, विलोक्य कौन सा प्रत्यय होगा बताएगा कोई? कौन सा प्रत्यय है इसमें? लेप प्रत्यय है। कौन सा है? लेप। लेप प्रत्यय की पहचान क्या होती है? शुरू में उपसर्ग होता है, लास्ट में यह होता है, वो लेप प्रत्यय होता है। फिर कर के अर्थ में होता है विलोक्य देखकर। अये मोदकानि रच्यन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर। आस्वादयामी तावत, अब तक मैं इसको आस्वादयामी मतलब चखता हूँ, मैं इसको खाता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, लड्डू लेना चाहता है, लड्डू को उठाना चाहता है। मल्लिका से क्रोधम, मल्लिका उसकी पत्नी होती है चंदन की, वो क्रोध के साथ गुस्सा आ जाता है उसको। विरम विरम, ठहरो ठहरो। मां स्पर्श, इसको स्पर्श मत करो, इनको मत छुओ। एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को मत छुओ। माँ का मतलब होता है मत, मना करने के अर्थ में होता है। चंदन है किमर्थम क्रुद्धसी, क्यों क्रोध कर रही हो? तव हस्त निर्मितानी मोदकानी, तुम्हारे हाथ के बने, तब तुम्हारे हस्त निर्मितानी, हाथ के बने हुए, मोदकानी लड्डू, जिह्वा देखकर, अहम में, जिह्वा लोलुप्ताम नियंत्रितुम अक्षम है, मेरी जिह्वा में लाल मतलब लालच आ गया है खाने का। ये जो तुम्हारे बने हाथ के बने हुए लड्डू हैं, इनको देखकर मेरा मन खाने को हो रहा है। नियंत्रितुम असक्षम है, मेरे मन पर नियंत्रण करना असंभव है, मैं अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर सकता। अस्मि किम न जानासि त्वमिदं, क्या तुम ये नहीं जानती? वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुमने लड्डू बनाए हैं, ये लड्डू न खाने पर मेरा नियंत्रण नहीं है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मुझे तुम्हारे बनाए हुए लड्डू कितने अच्छे लगते हैं? मल्लिका सम्यक जानामि नाथ, हे स्वामी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। सम्यक मतलब अच्छी प्रकार से। परम एतानी मोदकानी, लेकिन, परम का मतलब लेकिन, एतानी मोदकानी ये लड्डू, पूजा निमित्तानि संति,
पूजा के लिए है, पूजा करने के लिए हैं। चंदन है, फिर चंदन कहता है तरही शीघ्रम एव पूजनम संपादय, तो जल्दी ही पूजा कर लो। प्रसादम च देहि, और मुझे प्रसाद दे दो। समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. मल्लिका, Yes, ma'am. फिर मल्लिका कहती है भो अत्र पूजनम न भविष्यति, अरे यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम स्व सखी भी सह, मैं अपनी सखियों के साथ स्व कल प्रातः सुबह काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रतिगमिष्यामि, मैं कल अपनी सखियों के साथ काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाऊंगी। वहां जाने के लिए मैंने ये प्रसाद बनाया है, इनकी पूजा यहाँ नहीं होगी। तत्र गंगा स्थानम धर्म यात्राम च वयम करिष्यामहे, वहां हम गंगा स्नान करेंगे और धर्म की यात्रा करेंगे, मतलब परिक्रमा वगैरह करेंगे। चंदन है, सखी भी सह, फिर चंदन कहता है सखियों के साथ। बेटा ये कौन है? म्यूट करो अपने आप को। फिर वो चंदन कहता है कि सखियों के साथ, मेरे साथ नहीं जाओगी। विषादम नाट्येति, दुख का नाटक करता है, मतलब नाटक करता है दुखी होने का कि तुम मेरे साथ नहीं जा रही हो, है ना। मल्लिका कहती है आम, हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिलाया आदि, चंपा, गौरी, कपिला आदि सब सर्वागच्छन्ति, सभी जा रही हैं। ततः अतः मया सह तवागमनस्य औचित्यं नास्ति, इसलिए मेरे साथ मया सह तब आगमन से तुम्हारा आना औचितम नास्ति, उचित नहीं है। वयम सप्ताहांते, हम इस सप्ताह के अंत में प्रत्यागमिष्यामहे, वापस आ जाएंगे। तावत गृहम व्यवस्था, तब तक हम सप्ताह के अंत तक वापस आ जाएंगे, तब तक गावाम धेनु की व्यवस्था, घर की व्यवस्था, दुग्ध दोहन की व्यवस्था सारी तुम्हें परिपालन करना है, सबका इनका तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ही संभालना है। बोलो, इतना समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसका एक Yes, बार दोबारा ma'am. देखो। एक बार क्या होता है कि चंदन को लड्डू की क्या आ रही होती है, खुशबू आ रही होती है, तो वो देखता है कि उसकी पत्नी जो मल्लिका है उसने लड्डू बनाए हैं, तो वो जैसे ही उन लड्डुओं को खाने लगता है, उसकी पत्नी उसको रोक देती है कि रुको, तुम इन लड्डुओं को मत खाओ। तो फिर वो क्या कहता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या, तुम्हारे बनाए हुए लड्डू मुझे कितने अच्छे लगते हैं, मैं अपने आप को नहीं रोक सकता। तो फिर मल्लिका कहती है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये पूजा के लिए है। तो वो कहता है कि जल्दी करो पूजा, फिर मुझे प्रसाद दो। तो फिर वो मल्लिका कहती है कि पूजा यहाँ नहीं होगी, हम कल काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाएंगे, वहां जाकर गंगा में स्नान करेंगे, फिर प्रसाद आदि को चढ़ाएंगे। तो वो कहती है मैं अपनी सखियों के साथ कल जाऊंगी। फिर चंदन कहता है कि अपनी सखियों के साथ जाओगी, मेरे साथ नहीं जाओगी। तो वो कहती है हाँ, कौन कौन सी थी उसकी सहेलियां? चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि उसकी सहेलियां थी, उनके साथ जाऊंगी। मैं उनके साथ जाऊंगी तो मेरे साथ तुम्हारा आना उचित नहीं है। मैं एक सप्ताह के बाद में वापस आ जाऊंगी, तब तक तुम क्या करना, घर की व्यवस्था, गाय का दूध दोहना आदि का पालन करना। चंदन है, चंदन, अस्तु, ठीक है, गच्छ, जाओ, सखी भी सह, सखियों के साथ, धर्म यात्रा या आनंदिता च भवे, और तुम्हारी जो धर्म यात्रा है वह आनंद पूर्वक संपन्न हो जाए। अहम सर्वम अपि परिपालयिष्यामि, मैं सबका पालन कर लूंगा, मैं इस घर में सब कुछ संभाल लूंगा। शिवास्ते संतु पंथान है, तुम्हारी जो यात्रा है वो क्या हो, कल्याणकारी हो। चंदन है,
मल्लिका तो धर्म यात्रायै गता। फिर थोड़ी देर बाद चंदन कहता है मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई। मल्लिका चली जाती है अपनी फ्रेंड्स के साथ में। अस्तु, ठीक है। दुग्ध दोहनम कृत्वा, दुग्ध दोहनम कृत्वा मतलब दूध निकालकर, ततः उसके बाद प्रातः रासस्य प्रबंधनम करिष्यामि, सुबह के नाश्ते का, प्रातः रास मतलब सुबह का नाश्ता, सुबह के नाश्ते का प्रबंध करूंगा। फिर वो सोचता है कि वो तो गई, अब काम तो मुझे ही करना है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, पहले गाय का दूध निकाल लेता हूँ, फिर क्या करता हूँ, प्रातः रात सुबह के नाश्ते की व्यवस्था करता हूँ। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण करके, क्योंकि गायें कई बार ऐसे होती है ना, जो जिसका वो दूध निकालती है जो उसको ही जानती है, तो उसने क्या किया, स्त्री का वेश धारण करके आ गया, हाँ, स्त्री वेश धृत्वा, स्त्री का वेश धारण करके दुग्ध पात्र हस्त, और दूध निकालने का बर्तन हाथ में लेकर नंदिनिया समीपम गच्छति, वो जो नंदिनी गाय है, गाय का नाम क्या था, नंदिनी, नंदिनी के पास जाता है। उमा, फिर उमा आती है, मातुलानी मातुलानी, मामी जी आवाज पुकारती है। चंदन है उमे, उमा, अहम तू मातुल है, मैं तो तुम्हारे मामा जी हूँ। तब मातुलानी तू, तुम्हारी मामी जी तो गंगा स्नानार्थम, गंगा स्नान के लिए काशीम गता अस्ति, काशी गई हुई है। कथय किम ते प्रियम करवाणी, कहो तुम्हें क्या करना है। ठीक है, फिर उमा कहती है, मातुल है मामा जी, पितामह कथयति, मेरे दादाजी कह रहे थे कि मासम अंतरम अस्मत् गृहे महोत्सव भविष्यति, इस महीने के लास्ट में हमारे घर में क्या है, महोत्सव है, मतलब हम किसी प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं। तत्र त्रिशत सेकटम मितम दुग्धम अपेक्षिते, इसलिए हमें 30 लीटर दूध, इस महीने के अंत में हमारे घर में प्रोग्राम है, इसलिए हमें 30 लीटर दूध की आवश्यकता होगी। ऐसाम व्यवस्था भवत भी करनिया, और इसकी व्यवस्था किसको करनी है, आपको करनी है। वो जो मल्लिका है वो काशी स्नान के लिए चली जाती है, तो वो स्त्री का वेश, चंदन स्त्री का वेश धारण करके क्या करता है, गाय का दूध निकालने जाता है। वो जब जाता है तो उसके घर पे उमा आती है, वो कहती है मामी जी, तो वो कहता है नहीं, मैं तो तुम्हारा मामा जी हूँ, और तुम्हारी मामी जी तो स्नान के लिए काशी गई हुई है। तो वो कहती है उमा कि मेरे दादाजी कह रहे थे कि इस महीने के लास्ट में हमारे घर में कोई प्रोग्राम का आयोजन है, इसलिए हमें 30 लीटर दूध की आवश्यकता होगी। तो क्या, और ये जो 30 लीटर दूध है इसकी व्यवस्था आपको ही करनी है। चंदन है प्रसन्न मनसा, चंदन प्रसन्न हो जाता है। 30 से परिमितम दुग्धम, 30 लीटर दूध। शोभनम, बहुत अच्छा। दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दुग्ध की व्यवस्था यानी दूध की व्यवस्था होगी। एव इति पितामह प्रति त्वया वक्तव्यम, ऐसा तुम्हारे पिताजी को कह देना कि दूध की व्यवस्था हो जाएगी। उमा, धन्यवाद मातुल, मामा जी धन्यवाद। यम्य धुना सा निर्गता, और वे धुन के साथ वह निकल जाती है। तृतीयम दृश्यम, तीसरा दृश्य। चंदन है, चंदन प्रसन्नो भूत्वा अंगुलीसु गणयत, चंदन प्रसन्न होकर अंगुली पर गिन रहा था। हाँ हो, सेटकम 30 पयांसी, अरे 30 लीटर दूध, अनेन तु बहुधनम लप्से, इससे तो बहुत सा धन हमें मिलेगा। नंदनी दृष्टवा, नंदनी की ओर देखकर, नंदनी कौन थी, गाय की तरफ, गाय, नंदनी कौन थी, गाय। नंदनी की ओर देखकर, भो नंदनी, अरे नंदनी, तब कृपया तू अहम धनिक भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तो मैं क्या बन जाऊंगा,
धनिक बन जाऊंगा, पैसे वाला बन जाऊंगा। प्रसन्न है स मैम धेनो, भविष्य मतलब यस, प्रसन्न है स धेनो बहु सेवा करोति, और वह प्रसन्न होकर उस गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन है चिंतयति, चंदन सोचता है। मासांते एव दुग्ध से आवश्यकता भवति, इस महीने के अंत में दूध की क्या है, आवश्यकता है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, अगर मैं रोज दूध निकाल के इकट्ठा करूंगा तो दूध तो फट जाएगा ना, 1 या 2 दिन में दूध तो फट जाता है, तो वो तो सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीम किम करवाणि, अब क्या करूं, क्योंकि एक दिन में 30 लीटर दूध तो गाय देगी नहीं। भवतु नाम मासांते एव संपूर्णतया दुग्धम दोहनम करोष्यामि, ठीक है मैं ऐसा करूंगा कि इस महीने के अंत में ही सारा दूध एक साथ निकाल लूंगा। मलिका संपूर्णते यस, संपूर्णते, संपूर्ण का मतलब यस मैम, पूरा, एक साथ पूरा दूध, संपूर्ण है ना। एवं क्रमेण सप्त दिनादि व्यतीतानि, इस प्रकार 7 दिन निकल जाते हैं। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, फिर सब 1 सप्ताह का मल्लिका नाम लेके गई थी, तो 1 सप्ताह पूरा होने के बाद मल्लिका घर वापस आती है। मल्लिका प्रवेश्ये, मल्लिका प्रवेश करके, बताओ कौन सा प्रत्यय है प्रवेश्य में, बताओ। प्रवेश्य लेप है, कैसे, यहाँ उपसर्ग है, लास्ट में यह है, इसका अर्थ क्या होता है, प्रवेश करके, है ना। मल्लिका प्रवेश करके। स्वामीनम प्रत्यागता अहम, स्वामी मैं वापस आ गई हूँ। आस्वादाय प्रसादम, अब आप प्रसाद ले लीजिए। मल्लिका वापस आ जाती है और कहती है कि स्वामी मैं वापस आ गई हूँ, अब आप प्रसाद ले लीजिए। चंदन है मोदकानी खादती वदती च, चंदन लड्डू खाता है और कहता है। चंदन है चंदन, मल्लिके हे मल्लिका, तब यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो अच्छी प्रकार से सफल हो गई ना। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामी, और काशी विश्वनाथ की कृपा से यहाँ भी सब कुछ अच्छा ही हुआ है। मल्लिका सा आश्चर्यम, आश्चर्य के साथ, एवं क्या, धर्म यात्रा रिक्तम प्रियतमम किम, धर्म यात्रा के अलावा और प्रिय क्या है। चंदन है चंदन, काम प्रमुख से गृहे महोत्सवे मासांते भविष्यति, जो गांव का प्रमुख है, हमारे गांव का जो प्रमुख है, उनके घर पर महोत्सव इस महीने के अंत में होगा। तत्र 30 सेट्मितम दुग्धम अस्माभि दातव्यम अस्ति, तब हमें 30 लीटर दूध हमें उनको क्या करना है, देना है। मल्लिका किंतु एवात मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, लेकिन इतना सारा दूध हम कहाँ से लाएंगे, हमारी गाय तो इतना दूध देती नहीं है। चंदन है विचारे, चंदन विचार करके। मल्लिके मल्लिका प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयेत तत् सुरक्षित न तिष्ठति, हम रोज दूध निकाल के उसको रखेंगे तो वो दूध तो रहेगा नहीं, 1 या 2 दिन से तो चलेगा नहीं वो दूध। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए हम दूध नहीं निकालेंगे, कहता है इसलिए हम दूध नहीं निकालेंगे। उत्सवे दिने एव समग्रम दुग्धम भोक्ष्यावः, और जिस दिन उत्सव होगा उस दिन सारा दूध एक साथ निकाल लेंगे। मल्लिका स्वामी, मल्लिका अपने स्वामी से कहती है कि स्वामी तुम तो चतुर्थम है, तुम तो बड़े चतुर हो। अत्युत्तम विचार, बहुत अच्छा विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदन्या सेवाम एव करिष्यामः, अब हम क्या करेंगे, दूध इसका नहीं निकालेंगे और नंदिनी की क्या करेंगे, सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासांते प्राप्स्यामः,
और इस महीने के अंत में बहुत सारा दूध निकाल लेंगे। जितने दूध की जो गांव के जो सेठ है उनको आवश्यकता है उनको मिल जाएगा। द्वावेव धेनु सेवायाम निरंतरो भवितः, और दोनों गाय की सेवा में क्लास चालू होगी। दोनों गाय की सेवा में लीन हो जाते हैं। दोनों गाय की सेवा में क्या हो जाते हैं? लीन हो जाते हैं। अस्मिन् क्रमे घास आदिकम गुड़ आदिकम च भोज्यताम कदाचित विषाणयो तेलम लेपयत। कभी उसको घास देते हैं, कभी उसको दूध देते हैं, कभी उसको तेल देते हैं, इसका तेल का लेपन करते हैं। अधिकम धारयतः रात्रो नीराजने नाम अपि तोषयतः, और रात को दीपक जलाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, लेकिन उसका दूध नहीं निकालते हैं। चंदन मलिके, चंदन कहता है मलिका आगच्छ आओ, कुंभकारम प्रति चलावह, कुम्हार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीय है, दूध के लिए पात्रों का, बर्तनों का प्रबंध भी करना है। द्वावेव निर्गतो, दोनों चले जाते हैं। अब चतुर्थ दृश्य आता है। समझ में आ गया ना क्या होता है? सबको समझ में आ गया ना? यस मैम। यस मैम। कुंभकार है कुम्हार। घट रचनायाम लीन है गायती, घड़े की रचना में लीन रहता है और गाता है। क्या गाता है? ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु रचयामि घटना हम, मैं अपनी जीविका चलाने के लिए क्या कर रहा हूँ? इन घड़ों का निर्माण कर रहा हूँ। जीवनम भंगुरम सर्वम यथेव मृतिका घट है, यह जीवन क्या है? भंगुर है, नश्वर है, इसलिए इस घड़े के समान एक दिन सभी क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। जब तक जीवित रहते हैं धन के लिए इधर उधर भागते रहते हैं, लेकिन एक ना एक दिन पूरा उनका नष्ट होना क्या है? निश्चित है। यह संसार क्या है? भंगुर है, मतलब नश्वर है। चंदन है, फिर चंदन कहता है नमस्करोमि तात, भाई साहब नमस्ते। तात मतलब बड़े भैया को कहते हैं। पंचदश गठान इच्छामि, 15 घड़ों की हमें आवश्यकता है। किम दास्यामि, क्या तुम दोगे? देवेश है, जो कुंभकार होता है उसका नाम क्या होता है? देवेश। फिर देवेश कहता है कथम न, क्यों नहीं। विक्रयणया एव एते, ये सब बेचने के लिए ही तो है। ग्रहणात गठान, ले लो जो तुम्हें घड़े चाहिए। पश्चातोत्रुप्यकाणि च देहि, ले लो लेकिन बाद में रुपए भी देने हैं। कितने? 75 रुपए, है ना। चंदन साधु, ठीक है, परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते, लेकिन हम इनके रुपए तो दूध बिकने के बाद ही देंगे। वो बर्तन लाने जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि इतना सारा दूध है, इस एक में तो आएगा नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं? बहुत सारे बर्तन लेके आते हैं। तो वो कहते हैं कि इनके रुपए तो हम दूध बेचने के बाद ही आपको देंगे। देवेश क्षम्यताम पुत्र, क्षमा करना पुत्र। बिना मूल्यम तू एकम अपि घटम ना दास्यामि, बिना मूल्य के तो मैं एक भी घड़ा नहीं दूंगा, उधार में तो मैं एक भी घड़ा तुम्हें नहीं दूंगा। मल्लिका स्वाभूषणम दातुम इच्छति, मल्लिका अपने आभूषण उसको देने लगती है। तात यदि अधुनेव मूल्यम आवश्यकता तर्हि गृहणात एतत् आभूषणम, भाई आपको यदि अभी रुपए चाहिए तो ये मेरे आभूषण ले लो, जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम तुम्हें पैसे दे देंगे और आभूषण वापस ले लेंगे। देवेश है पुत्री के पुत्री, ना अहम पाप कर्म करोमि, मैं ऐसा पाप कर्म नहीं करूंगा। ये गहने लेना एक पाप के समान है,
तो मैं ऐसा पाप कर्म नहीं करूंगा। कथम अपि न इच्छामि, मैं किसी भी प्रकार से नहीं चाहता। त्वाम आभूषण विहीना कर्तुम, मैं तुम्हें आभूषण विहीन करना नहीं चाहता हूँ। नहीं तू यथाशक्ति अभिलाषितान घटान, तुम्हें जितने चाहिए घड़े उतने तुम ले जाओ, पैसे वापस बाद में दे देना। दुग्धम विक्रिय एव घट मूल्यम ददातु, दूध का मूल्य देकर घड़े का मूल्य दे देना। उभौ धन्यो अस्ति तात, आप धन्य हैं, धन्यो अस्ति, तुम लोग धन्य हो। बोलो इतना समझ में आया? बाकी कल पढ़ेंगे। यस मैम। समझ में आ गया क्या इतना? यस मैम। यस मैम। गाय का दूध क्यों नहीं निकालते हैं? क्योंकि महीने के अंत में एक साथ क्योंकि महीने के अंत में उन्हें ज्यादा क्योंकि दूध वो चाहिए चाहते होगा। हैं कि महीने के अंत में एक साथ ही निकाल लेंगे। और ये विचार किसके मन में आया पहले? चंदन के मन में। चंदन के क्या मन में। ऐसा संभव है क्या? नो नो मैम। मैम। नहीं संभव है, हमें भी पता है लेकिन उसको पता नहीं था, है ना? ऐसा संभव नहीं है। जो काम दिन में एक दिन में करना होता है उसको एक दिन में ही करना चाहिए। एक साथ करोगे तो वो हमें फल नहीं देगा। जितना पढ़ाया उसमें से कुछ पूछना है क्या आप लोगों को? नो मैम। समझ नो में आ रहा है मैम। अच्छे से? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मल्लिका के पति का नाम क्या था? चंदन। क्या? चंदन। 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 और उस कुम्हार का नाम चंदन। क्या था? देवेश। 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 चलो आज ये जो वर्ड इतनी है, इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग मैं आपको सेंड कर दूंगी। वर्ड मीनिंग आपको करनी है, लर्न भी करनी है, ठीक है? मैम व्हाट्सएप मारे। हाँ मैम व्हाट्सएप पर। हाँ यस मैम।